सुबह के 7:45 का समय था। दिल्ली के एक प्रसिद्ध अस्पताल के गेट पर भीड़ लगी हुई थी। महंगी गाड़ियों से उतरे लोग ब्रांडेड कपड़ों में तेजी से भीतर जा रहे थे। किसी के हाथ में लैपटॉप था, किसी के कान पर ब्लूटूथ। चेहरे पर जल्दी और सफलता की दौड़ साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में एक गरीब लड़का धीमे धीमे कदम बढ़ा रहा था। उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा और कंधे पर एक छोटा सा थैला था। सफेद नर्सिंग यूनिफॉर्म उसके शरीर पर थोड़ा ढीला था और जूते पुराने व फीके। चेहरा साधारण लेकिन आंखों में गहराई थी। उसका नाम था अरुण। सबने उसे बस एक जूनियर नर्सिंग स्टाफ समझा। कोई उसकी ओर देखता तक नहीं, लेकिन असलियत ये थी कि अरुण कोई साधारण कर्मचारी नहीं था, बल्कि अस्पताल के मालिक का बेटा और भविष्य का उत्तराधिकारी था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके वह विदेश से लौटा था, मगर उसने तय किया था कि असली काम संभालने से पहले उसे जानना होगा कि इस अस्पताल में कौन ईमानदार है, कौन सिर्फ दिखावे में और कौन मरीजों को इंसान नहीं बल्कि पैसा समझता है। इसीलिए उसने अपनी पहचान छुपाकर एक वार्ड बॉय का रूप धारण किया। हाथ में झाड़न और पानी की बोतल लेकर वह वार्ड की ओर बढ़ गया। वार्ड में दाखिल होते ही उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर नेहा से। वह हॉस्पिटल की असिस्टेंट हेड थी, सख्त और कठोर स्वभाव वाली। उसने अरुण को ऊपर से नीचे तक देखा और तीखे स्वर में बोली, अरे यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी जाकर बेड साफ करो। मरीज गिर गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अरुण ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके सीने में हल्का दर्द उठा, पर चेहरे पर शांति रखी। मजाक और अपमान लंच टाइम में कुछ नर्सें और डॉक्टर कैंटीन में बैठे हंस रहे थे। एक नर्स ने अरुण की ओर इशारा करके कहा, देखो नया वार्ड बॉय, लगता है गांव से सीधे आया है। दूसरी बोली, हाँ, इसे तो शायद इंजेक्शन पकड़ना भी नहीं आता होगा। किसी ने हंसकर कहा, कल मरीज के बचे हुए खाने की थाली मत उठा लेना भाई। सभी ठहाकों में डूब गए। अरुण के कान सब सुन रहे थे, मगर उसने सिर नीचे रखा। वह सबके असली चेहरे याद कर रहा था। मुलाकात किसी असली हीरो से कुछ दिन बाद अरुण की मुलाकात हुई रामलाल से, एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी। वह 25 साल से अस्पताल में काम कर रहा था। कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में सच्चाई और चेहरे पर संतोष। अरुण ने उससे पूछा, भाई, लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? रामलाल मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर दिल साफ हो तो गंदगी सिर्फ बाहर की लगती है। सम्मान काम से मिलता है, लोगों की बातों से नहीं।